हेलो गाइस, मैं राजकुमार सिंगल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि यहाँ पर हम गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बहुत सारे मेथड्स बताए थे, तो हम उसमें से एक मेथड पढ़ रहे हैं जिसका नाम था एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैंने बताया था एवरेज का मतलब यहाँ पे किससे होता है, जब हमारे पास बहुत सारे ईयर दे रखे थे, उस ईयर को जोड़ के हम नंबर ऑफ ईयर से क्या लाएंगे, बाहर आएंगे। लेकिन यहाँ पे एवरेज दो तरीके से निकाल सकते हैं, तो सिंपल या फिर वेटेड से। वेटेड का निकालेंगे जब सवाल में कहेगा, या फिर हमारे पास जो प्रॉफिट है या तो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि किसी भी सवाल का एवरेज निकालने से पहले अगर किसी ईयर की प्रॉफिट में कोई एब्नॉर्मल लॉस कोई एब्नॉर्मल गेन या फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इनकम हो रही है या कोई अकाउंटिंग एरर हो रही है, तो उनका एडजस्टमेंट करने के बाद हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल है, इसमें क्या पूछ रहे हैं, गुडविल ऑफ द फर्म, मतलब फर्म की जो गुडविल है वो वैल्यूड हो रही है टू टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। लास्ट ईयर का मतलब कि पिछले 3 साल की जो आपके पास प्रॉफिट दे रही है, तो यहाँ पे गुडविल का जो वैल्यू होगी वो एवरेज प्रॉफिट की कितने टाइम्स होगी, 2 टाइम्स होगी। अब यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दे रही है 2014 का प्रॉफिट कितना है, 40,000। लेकिन क्या है कि इसमें एब्नॉर्मल गेन कितना सम्मिलित है, 10,000। और हमने पढ़ा था अगर किसी ईयर में कोई एब्नॉर्मल गेन होता है तो उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो यहाँ पे 30,000 है आफ्टर चार्जिंग एब्नॉर्मल लॉस ऑफ कितना, 5,000। जबकि एब्नॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस होता है जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होता है। तो अगर किसी ईयर में कोई एब्नॉर्मल लॉस हो रहा है तो कैलकुलेशन करते समय उसको वापस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब हमने लिखा 30,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,000 कि यहाँ पर अभी मान लें कि 30,000 में इन्वेस्टमेंट की इनकम सम्मिलित है कितनी, 8,000। तो कैलकुलेशन करते समय उसको भी क्या लिखेंगे, लेस करेंगे। ये मान लें जो इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से नॉन ट्रेड, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम को हम कभी भी क्या नहीं करते, एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते समय इंक्लूड नहीं करते। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो ईयर्स दे रहे थे जैसे 2014, 2015 और 2016, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट था 40,000 था, उसमें माइनस कितना करेंगे, 10,000। और ब्रैकेट में ये करेंगे 10,000 एब्नॉर्मल गेन बराबर कितना जाएगा, 30,000। फिर यहाँ पे 15 की बात करिए, ये 30,000 था, अब इसमें से प्लस कितना करेंगे, 5,000। क्यों, क्योंकि ये एब्नॉर्मल लॉस है। और ये कितना जाएगा, 35,000। फिर 16 की बात करें तो 33 था, 33 में 8,000 कितना पड़ेगा, लेस, क्योंकि इनकम आ रही है इंटरेस्ट फ्रॉम किसी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितना। तो जैसे हम 33 में से माइनस 8,000 करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 25 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे। तो अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे चले आगे, तो बात कर रहे थे इसकी एवरेज प्रॉफिट। तो हमने पहली स्टेप क्लियर कर ली कि पहली स्टेप में हमने क्या किया कि जो भी हमारे पास एब्नॉर्मल लॉस एब्नॉर्मल गेन का एडजस्टमेंट कर लिया। अब एवरेज प्रॉफिट क्या कह रहा है कि आपके पास जो 3 साल की प्रॉफिट दे रही है उसको जोड़ दो। एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, 30,000 प्लस 35,000 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, 3। तो इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 60, 70, 80, 90। जैसे 90,000 में हम 3 का मान लेंगे तो हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है वो कितना है, 30,000 आ रहा है। फिर हम बात करेंगे इसकी वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू क्या कहेंगे, कि गुडविल की वैल्यू कहेंगे कि भैया गुडविल की जो वैल्यू है वो एवरेज प्रॉफिट का 2 टाइम्स होगी। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट 30 टाइम्स था, इसको 30,000 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 60। देखिए हमारी क्या गई, वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई। आगे बढ़ सकते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था कि करना क्या था, यहाँ पे वैल्यू गुडविल का मतलब हमने 30,000 क्या कमाया है, एवरेज प्रॉफिट, और इसमें गुडविल की जो वैल्यू थी वो एवरेज प्रॉफिट की कितने टाइम्स होगी, 2 टाइम्स होगी। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 60,000। देखो कई बार क्या होता है यहाँ पे 2 टाइम्स ना देके ऐसे लिखा होता है कि गुडविल इज वैल्यूड 2 years परचेज।
2 इयर्स परचेज। तो 2 इयर्स परचेज का मतलब यहाँ पे गुडविल का जो वैल्यूएशन होगा वो 2 साल के परचेज से होगा। तो 2 साल के परचेज का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये व्यक्ति था ए और ये व्यक्ति कौन है बी। तो ए क्या कर रहा है, जब बी के बिजनेस को, जब ए बिजनेस को क्या कर रहा है, क्रैक कर रहा है, तो ए क्या करेगा, बी के बिजनेस का उतना ही पैसा देगा जितने वो उसकी असेट्स एंड लायबिलिटी ले रहे हैं। फिर भी ए बी का क्या कर रहा है कि एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है वो हमारे लिए गुडविल है। क्यों? क्योंकि ए चाहता है कि जैसे मैं बी का बिजनेस खरीदूंगा तो जब मैं गले पे बैठूंगा तो मेरी इनकम चालू हो जाएगी। अब ए क्या बोलेगा कि आपके बिजनेस से मुझे कितने साल का बेनिफिट होगा, 2 साल 3 साल 4 साल, उसके अनुसार मैं गुडविल का वैल्यूएशन डिसाइड करूंगा। जैसे मान लो आपके बिजनेस से मुझे ओनली कितने साल, 2 साल में क्या होगा, इसके बेनिफिट होगा। तो हमारी जो गुडविल की वैल्यू होगी ना वो 2 इयर्स परचेज से होगी। फिर तब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो गुडविल की वैल्यू है मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, फॉर्मूले में क्या है हमारा कि वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर गुडविल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो यहाँ पे जो एवरेज प्रॉफिट है तो 30,000 है और नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है, तो ये कितना रहेगा 60,000। तो कहने का मतलब इतना सा कांसेप्ट है कि यहाँ पे गुडविल की जो वैल्यूएशन होगी ना वो 2 साल की परचेज मेथड से होगी। वो भी कौन सा, एवरेज प्रॉफिट। 2 साल का परचेज मतलब कि हम ये मान लेंगे कि हम सामने वाले व्यक्ति के बिजनेस को खरीदेंगे तो हमें उस बिजनेस से कंटिन्यू 2 साल का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो 2 साल का प्रॉफिट होगा तो उसके अनुसार ही गुडविल की वैल्यूएशन क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे नहीं करेंगे। इसलिए इसको कौन सा प्रॉफिट बोल रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट। समझ में आ गई? इसका मतलब यहाँ पे जो गुडविल की कैलकुलेशन होगी ना वेटेड एवरेज प्रॉफिट से होगी। मैंने आपको बताया था कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मतलब हमारे पास जब प्रॉफिट दे रखी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको वेट देंगे और उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 4 साल की प्रॉफिट दे रखी है लेकिन 4 साल के प्रॉफिट में कुछ नहीं कह रहा तो हम ये मान के चलेंगे बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से प्रॉफिट है ना, उसमें प्लस से नहीं माइनस। हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे आंसर क्या है, आंसर क्या निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ गुडविल बाय बराबर क्या होगा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज का मतलब कि जो हमारे पास ईयर दे रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने साल है, 3 साल। 3 साल के लिए कैसे परचेज करेंगे, सबसे पहले क्या निकालें यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। तो हमारे पास 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। सबसे पहले ईयर्स लिखेंगे कि 2013, 2014, 2015, 2016 और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन प्रॉफिट्स। 13 में प्रॉफिट कितना आ रहा है 5,000 और 14 में 7,000 और 15 में 10,000 और यहाँ पे 15,000। अभी प्रॉफिट हो गया। फिर यहाँ पे हम क्या देंगे इसको वेट्स देंगे कि पहले साल में दूसरे को 2, तीसरे को 3 और चौथे को 4। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट्स आता है। प्रोडक्ट्स कैसे आते हैं कि जो आपका प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वेट्स। जैसे ही 5 को 1 से करेंगे कितना आएगा 5। हमने बात की ना जब भी हम वेटेड एवरेज की बात करते हैं तो हमारे पास जो भी प्रॉफिट दे रखे हैं उसको वेट देते हैं। पहले साल की प्रॉफिट को 1, दूसरे साल की प्रॉफिट को 2, तीसरे साल की 3। तो यहाँ पे कितना आएगा 14,000, यहाँ पे कितना आएगा 13,000, यहाँ पे 16,000। अब हम इसे जोड़ लेंगे तो जब जोड़ेंगे तो कितना है 90 और 90 में जोड़ेंगे तो कितना है 100 और 1,09,000। 1,00,000 कितना है 9,000। इसको जोड़ो 7, 8, 9, 10 ये 10 आ गया। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हम क्या लिखेंगे टोटल प्रोडक्ट्स
डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बिट्स, टोटल बिट्स, टोटल बिट्स। आज हम कह रहे हैं कि टोटल प्रोडक्शन बिट मिल रहा है 9000 का, तो जैसे इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 1090 आएगा, 10900। इसका मतलब जैसे कि 10900 आएगा, इसको मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 0 0 7 2 3 32,700। ये हमारे पास क्या रहेगी, वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या रहेगी, वैल्यू ऑफ गुडविल। क्योंकि बिल्कुल सिंपल कांसेप्ट था कि यहाँ पे जो गुडविल की वैल्यूएशन किसने थोड़ी निकाले, एवरेज प्रॉफिट के अनुसार निकाले, वेटेड एवरेज। तो सबसे पहले हमने वेटेड एवरेज निकाला, कितना है 10900। इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, 3 से, क्योंकि सवाल में खुद ही कह रहा है कि गुडविल का जो वैल्यूएशन होगा वो नंबर ऑफ 3 इयर्स के परचेज मेथड्स होगा। तो 3 इयर्स कितना रहेगा, जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10900 आएगा। नहीं, यहाँ पे आपको ईयर्स दे देंगे, प्रॉफिट दे देंगे, वेट दे देंगे और प्रोडक्ट्स दे देंगे। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किससे, वेट करके। इस तरह हम क्या करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। रेडिएशंस की हमने बात कर रहे थे सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो किसी भी बिजनेस में सुपर प्रॉफिट कब होता है, किसी भी बिजनेस में सुपर प्रॉफिट कब होता है, जब उस बिजनेस का जो एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होता है इससे नॉर्मल प्रॉफिट से। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट का मतलब एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस के लिए नॉर्मल प्रॉफिट्स। मतलब हमारा जो एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है किससे, नॉर्मल प्रॉफिट से। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है, आज जैसे मान लो संस्था ये मानती है कि हम बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे, बिजनेस। बिजनेस में जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट का मतलब है कि जो आपने पूंजी लगाई, ये कैपिटल इन्वेस्ट का मतलब कि बिजनेस में जो आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, जो पूंजी लगा रहे हो। आज मान लो आपने पूंजी कितनी है, 10,000। तो नॉर्मली अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नॉर्मल आपकी जो रेट ऑफ रिटर्न आ रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, NRR। नॉर्मली हम 10% रिटर्न क्या करेंगे, अर्न करेंगे, नहीं करेंगे। इसी की बात है, हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया 10,000 रुपए की, हमने जो पूंजी लगाई वो कितने लाख की, 10,000 की। तो नॉर्मल का मतलब कि हम 10% तो बिजनेस से अर्न करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमारी क्या होगी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगी, नहीं होगी, कि नॉर्मली हम 10% क्या कमाएंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेकिन जब हमने बिजनेस किया तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो नॉर्मल से क्या है, ज्यादा है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है 15,000 आ रहा है, और जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है, 1 लाख का 10%, 10,000 आ रहा है। तो मतलब हमारा बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट से क्या है, ज्यादा नहीं है। कितना ज्यादा है, 10,000। तो ये जो 5,000 का जो डिफरेंस है, इसको हम कौन सा प्रॉफिट बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। कौन सा प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। मतलब किसी भी बिजनेस में सुपर प्रॉफिट का मतलब जो संस्था की एक्चुअली एवरेज ज्यादा होता है किससे, नॉर्मल प्रॉफिट से। तो जो डिफरेंस आएगा 5,000, तो हमारा क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। यहाँ पर बात किसकी कर रहे थे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जो हम कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, NRR से। मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR डिवाइड बाय करेंगे 100। ये तो क्या हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो हम पहले वाली वीडियो से निकाल लेते वो या तो आपको सवाल में लिखा होगा एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, उसको माइनस से करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट से। अब जनरली क्या होता है, जो कैपिटल इन्वेस्ट आज पास मतलब आपके पास टोटल एसेट्स आ रही है, उसमें से माइनस करनी पड़ेगी आपको आउटसाइड लायबिलिटीज। तो कहने का मतलब जो आपकी टोटल एसेट्स आ रही है उसमें से क्या करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटीज ऐसे करेंगे। जो डिफरेंस
डिफरेंस आएगा वही हमारी क्या कहलाएगी, कैपिटल इनवर्ड कहलाएगी। जैसे ही टोटल लॉसेस आएंगे उसमें से माइनस क्या करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटी, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल इनवर्ड कहलाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, कैपिटल इनवर्ड टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और कैपिटल इनवर्ड कैसे आएगा, जो टोटल लॉसेस होगी उसमें से माइनस क्या करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटी। तो वो जो डिफरेंस है वो हमारे क्या कहलाएगा, कैपिटल इनवर्ड कहलाएगा। तो यहाँ पे बात किस करेगी, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की जो वैल्यू होगी तो वो हमारा जो सुपर प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नंबर ऑफ परचेज। जैसे हम सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ परचेज से तो हमारे पास क्या रहेगी, वैल्यू ऑफ गुडविल आएगी। जैसे सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ परचेज तो हमारे पास वैल्यू ऑफ गुडविल आएगी। ये तो हमारे पूरी ख्याति का मूल्य है। नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या होगा, जो आपने कैपिटल इनवर्ड की थी उसको मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, एनआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय कितना देगा 100। तो हमने 50,000 की जो कैपिटल इनवर्ड की इसका 10% कितना हो गया 5000। तो हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है 5000 है। फिर हम बात किसकी करेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो अभी मैंने आपको बताया था सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कि जो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ रहा है उसको माइनस कैसे करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट से। तो हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा 9000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ रहा है 5000। तो ये 4000 का डिफरेंस आ रहा है, ये 4000 का डिफरेंस हमारे लिए क्या है, सुपर प्रॉफिट। अब बात किस करनी थी, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल। तो जो आपका सुपर प्रॉफिट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 4 से। यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 4 से, कितना आ गया 60,000। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइंड द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब हमें जो गुडविल की वैल्यू निकाली है वो सुपर प्रॉफिट के 3 years के हिसाब से निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हमारे पास 3 साल की प्रॉफिट है 20,000, 17,000 और 23। आप डिवाइड करके कितना कर देंगे 3 करेंगे, नहीं करेंगे, तो ये कितना हो गया 30 40 60। जैसे 60 आएगा, जैसे हम इसमें डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना है 20,000 है। तो कौन सा प्रॉफिट निकालेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हमने कितनी कैपिटल इनवर्ड की 10,000। तो हमारा जो कैपिटल इनवर्ड है उसको मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, एनआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटे कितना कर देंगे 100। तो कैपिटल इनवर्ड 10,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी आ रही है 12%। 1200 सॉरी ये 10,000 नहीं, ये 1 लाख। अभी 1 लाख है, यहाँ पे जो कैपिटल इनवर्ड निकालेंगे 1 लाख के साथ निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12,000। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास एक्चुअल पोर्शन एवरेज प्रॉफिट होगी उसमें से माइनस क्या करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट है कितने 20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितने 12,000 बराबर कितने रहेंगे 8,000। एवरेज प्रॉफिट 20,000 था, नॉर्मल प्रॉफिट कितना था 12,000, तो बराबर कितना हो गया 8,000। अब आपका जो सुपर प्रॉफिट है वो 8,000 आ रहा है। अब बात किस तरह की वैल्यू मिलेगी, तो 3 years किससे होगा परचेज। यहाँ कितना है वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर जो आपका
सुपर प्रॉफिट उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, नंबर ऑफ 3 years परचेज, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज है। तो हमारे पास जो सुपर प्रॉफिट है कितना था, 8,000। जैसे इसको मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आएगा, 24,000। 8 को 3 से करते हैं 24,000। इसका मतलब जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो 24,000। ठीक है, और नए मेथड की बात करेंगे जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पूंजीकरण विधि। कौन सी विधि, पूंजीकरण विधि। तो देखो कैपिटलाइजेशन मेथड क्या कहता है, कैपिटलाइजेशन मेथड कहता है कि अगर आप गुडविल का क्या करना चाहते हो, वैल्यूएशन करना चाहते हो, तो गुडविल की वैल्यूएशन के लिए यहाँ पर बेस होगा एक तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा जो बेस होगा कौन सा प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। तो दो चीजें, एक तो बेस होगा एक एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक बेस होगा कौन सा, सुपर प्रॉफिट। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट ऑफ कौन सा, कैपिटलाइजेशन मेथड। पहले हमने सुपर प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड, मतलब यहाँ पे पूंजीकरण विधि। पहले हमने पूंजीकरण विधि किसकी, अधिलाभ की। तो अधिलाभ की जब हम पूंजीकरण विधि की बात करेंगे तो हमने क्या लेना है यहाँ पे, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब है आज मान लो संस्था का जो सुपर प्रॉफिट है, संस्था का जो सुपर प्रॉफिट वो कितने हैं, 50,000। अब संस्था जब सुपर प्रॉफिट 50,000 कमा रही है तो संस्था ने जो कैपिटल इनपुट लगाया है, सॉरी, तो संस्था का जो एनआरआर आ रहा है मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो कितना आ रहा है, 10%। कितना परसेंट आ रहा है, 10%। तो संस्था ये चाहती है कि अगर हम जो सुपर प्रॉफिट 50,000 कमा रहे हैं तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारी कितना परसेंट आ रही है, 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अगर हम 50,000 कमाते तो उस केस में कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता, तो वही हमारी क्या कहलाती है, वैल्यू ऑफ गुडविल कहलाती है। तो कैपिटलाइजेशन जो मेथड है वो दो चीजें का दायरे होते हैं, एक तो सुपर प्रॉफिट और एक एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम पहले किसकी बात करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हमारा जो है सुपर प्रॉफिट मेथड पे कैसे, सुपर प्रॉफिट ऑफ ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100/n। मतलब जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उससे आपको सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए कितना पैसा चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल बोलेंगे। तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड जो अप्लाई किस पर है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय क्या करें, एनआरआर। एनआरआर का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कि इस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम गुडविल की वैल्यू कैसे निकालें। तो वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर क्या होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय एनआरआर, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से गुडविल की वैल्यू कैसे मेथड से क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। हमारा जो आंसर है, आंसर को सबसे पहले क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसमें से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना था, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 46,000 था, माइनस क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो हमारा कैपिटल इनपुट था उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एनआरआर से, और डिवाइड बाय कितना करेंगे, 100। तो कैपिटल इनपुट कितने आ जाएगा, यहाँ पे जो कैपिटल इनपुट है वो दिए गए हैं। मैंने आपको बताया कैपिटल इनपुट कैसे निकालते हैं, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। यहाँ पे नीचे निकालेंगे कैपिटल इनपुट बराबर assets minus
लायबिलिटीज। तो हमारे पास जो असेट्स है वो कितने की 5 लाख की, और लायबिलिटी कितने लाख की 1 लाख। तो जैसे ही 5 लाख में से माइनस कितना करेंगे 1 लाख, तो बराबर कितने हो गए 4 लाख। तो ये जो 4 लाख है वो हमारे पास कैलकुलेटेड है। 4 लाख मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 40। तो कैलकुलेटर कितना हो गया 40। जैसे 40,000 लगाएंगे हमारे पास 6000 आ रहा है। तो ये 6000 क्या बनने वाला सुपर प्रॉफिट, और बात किसकी देगी गुडविल। यहाँ पे हम देंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर जो आपका सुपर प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई से करेंगे 100 से, तो आप इसका लगा देंगे n आ रहा है, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, जो सुपर प्रॉफिट आया था कितना आ रहा था 6,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय कितना हो गया 60,000। ये हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल क्या है 60,000, क्या है 60,000। अब बात करेंगे यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट मतलब जब कैपिटलाइजेशन मेथड किससे डायरेक्ट होता है एवरेज प्रॉफिट, इसमें दो स्टेज में कैलकुलेशन होती है। देयर आर 2 स्टेप्स। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड कैपिटल इम्प्लॉयड इन कॉस्ट। और वो कैसे निकालते हैं, तो जो आपके पास एवरेज प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, हम बात से लगा देंगे। फिर हम बात करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में बात किस करेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू क्या होगी, जो आपके पास एक्सपेक्टेड जो कैपिटल इम्प्लॉयड का उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे उसमें से माइनस कर देंगे जो आपकी एक्चुअल में जो कैपिटल इम्प्लॉयड है। मतलब संस्था बोलती है हमने एक्चुअल में कितना पैसा लगाया और कितना होना चाहिए, दोनों का जो डिफरेंस है वो आपकी क्या कहलाएगी वैल्यू ऑफ गुडविल कहलाएगी। मतलब संस्था बोलती है कि एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से आपका बिजनेस में कितना पैसा होना चाहिए था और एक्चुअल में कितना हो रहा है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल कहलाएगी। तो अभी क्या निकालना है वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज, मतलब एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे जो आंसर है उसमें किसकी बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट का होता है 46,000। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एक्सपेक्टेड कैपिटल इम्प्लॉयड इन फर्म। अब फर्म में एक्सपेक्टेड कितनी कैपिटल इम्प्लॉयड होगी, तो यहाँ पे 46 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय कितना आएगा 10 बोले 60,000 आएगा। ज्यादा है। और अब यहाँ पे बात किसकी वैल्यू ऑफ गुडविल। तो जो एक्सपेक्टेड था वो 6 लाख 4 लाख से लगाया था, और जबकि एक्चुअल में जो लगाया था कितना लगाया था 4 लाख। जो डिफरेंस है 60,000, वही डिफरेंस हमारे लिए है कि वैल्यू ऑफ गुडविल क्या है। तभी मान के चलिए हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल क्या है 60,000 आ रही है। कौन से मेथड से